हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं रीजनिंग के वीडियो पार्ट वाइज बना रहा हूं। यदि आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको रीजनिंग पार्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सभी वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएंगे, वहाँ से देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, सभी वीडियो एग्जाम से रिलेटेड हैं, तो आप सभी वीडियोज़ देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए चींटी इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, कितना चलेगी? 3 मीटर वो चलती है दोस्तों, 3 मीटर चली। क्लियर है, एक चींटी 3 मीटर चलती है, यही तो देर कह रहा है। अब चींटी जब यहाँ पर है, यहाँ से वो कितनी चली दोस्तों? 3 मीटर चली। यहाँ पर आगे 3 मीटर चलने के बाद फिर क्या कह रहा है? फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। मान लीजिए यहाँ पर 4 मीटर ऊंचा कोई वृक्ष है, कितना? 4 मीटर ऊंचा कोई वृक्ष है। इस स्थान से चलना स्टार्ट किया है, इस स्थान से चलना शुरू किया है चींटी ने, 3 मीटर यहाँ तक चली। यहाँ के बाद क्या किया उसने? एक 4 मीटर एक वृक्ष पर चढ़ गई, ये एक वृक्ष पर चढ़ गई 4 मीटर। क्लियर है, चढ़ने के बाद क्या कह रहा है? अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? उसका दोस्तों मूल स्थान कितना है? यहाँ पर है। उसका मूल स्थान दोस्तों कहाँ पर है? और यहाँ से चलना स्टार्ट किया था उसने, पहले 3 मीटर चली, फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ गई। कहाँ पहुँच गई चींटी? यहाँ पर पहुँच गई। उसका मूल स्थान कौन सा है दोस्तों? ये वाला। अब कहाँ पर पहुँच गई है? यहाँ पर पहुँच गई है। उससे पूछा गया मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 3 जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे 7 आंसर कर देंगे, ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, आपसे पूछा गया है मूल स्थान से। मूल स्थान से मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब मूल स्थान से पूछा गया है यहाँ से। क्लियर है, मूल स्थान दोस्तों कौन सा है? उसका ये वाला है। और चींटी इस समय कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, ये वाली क्या है दोस्तों? आपका लंब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों? आपका आधार हो गया। क्लियर है, ये क्या हो गया? आपका कर्ण हो गया। क्लियर है, और ये क्या बन गया दोस्तों? आपका 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए आपके पास आधार पता है, लंब पता है, क्या पता करना है? कर्ण। तो कर्ण बराबर दोस्तों क्या होता है? कर्ण बराबर आपको पता होगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्लियर दोस्तों, आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना है दोस्तों आपके पास? लंब है आपके पास 4, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस आधार है 3, तो 3 का स्क्वायर। क्लियर है, 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्लियर है, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 16 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 को जब सॉल्व करेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 5 होता है। क्लियर है, तो 5 मीटर हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। चींटी ने यहाँ से चलना शुरू किया, पहले 3 मीटर चली, फिर 4 मीटर एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गई। आपसे पूछा गया है मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। मूल स्थान उसका यहाँ पर है और चींटी स्थान पर कहाँ पर है? अब यहाँ पर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछी गई है, कितनी होगी? 5 मीटर होगी। क्लियर दोस्तों, कर्ण कैसे निकालते हैं? कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट होता है। क्लियर है, पूरा अंडर रूट में सॉल्व करते हैं। अब देखिए रूट 25 है, रूट 25 का मान क्या होता है? 5, तो 5 मीटर की दूरी होगी दोस्तों आपकी ये वाली। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, तो प्रश्न चिन्ह कहाँ पर दिया गया है? आपको यहाँ पर दिया गया, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। क्लियर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें यदि अंतर करके देखें तो 3 में 5 में 2 का अंतर रहेगा, 5 में 6 का 1 का अंतर रहेगा, 6 में 12 में 6 का अंतर रहेगा, फिर 12 में 12 में 0 का अंतर। तो अंतर कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले 2 का फिर 1 का फिर 6 का सीधे फिर 0 का। तो अंतर से तो सीरीज यहाँ पर नहीं बन रही है। जब ऐसे सीरीज नहीं बने तो फिर क्या करेंगे? आप एक श्रृंखला को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, एक संख्या को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। क्लियर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक संख्या को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आगे एक संख्या को छोड़ के 3 से कितना हो गया? 6। अब फिर से एक संख्या को छोड़ करके हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। 6 से कितना हो गया? 12। अब फिर एक संख्या को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने एक संख्या को छोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है, 3 से 6 हुआ, 6 से 12, 12 से कितना हुआ? 24। तो क्या हो रहा है दोस्तों? मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, 3 दूने का 6,
6 दूने का 12, 12 दूने का 24, मतलब मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, अब जो बची हुई श्रृंखला है उसको हम देख लेते हैं। 5 से कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 12 हो रहा है। क्लियर है, 5 से 12 हो रहा है। तो 5 से 12 क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 7 हो रहा है आपका। क्लियर है। अब 12 से यहाँ पर देखिए कितना होगा, यहाँ पर जब +7 हुआ है तो आप यहाँ पर भी +7 करके देखिए। 12 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है। अब 19 में क्या करेंगे, फिर से +7 करके देखेंगे। जब हमने 19 में +7 किया तो कितना मिलेगा आपको, 26 मिलेगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह की जगह पर 19 आएगा। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन आप सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। जब आपकी सीरीज लगातार कंटिन्यूस नहीं बन रही है तो क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़कर चेक करेंगे। यहाँ पर एक संख्या को छोड़कर चेक किया, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। और जो बची हुई संख्या है उनको जब हमने चेक किया, 5 से 12 हुआ, +7 हुआ। जब यहाँ पर +7 हुआ है तो हमने यहाँ पर भी +7 करके देखा, 19 मिला। अब 19 में +7 करके देखा तो 26 मिला। तो इसका मतलब हमारी सीरीज बिल्कुल सही है, आंसर आ जाएगा हमारा 19। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और इसमें अगली संख्या क्या होगी, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब संख्या को आप चेक करेंगे तो संख्या तो आपको बहुत बड़ी दी हुई है। जब इतनी बड़ी संख्या दे दी जाती है तो स्टूडेंट का दिमाग घूमने लग जाता है, पता नहीं कौन सा लॉजिक होगा इसमें, पता नहीं क्या करना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप इस संख्या को गौर से देखेंगे तो इसका आंसर इस क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। आप एक बार में पता कर लेंगे यदि गौर से देखें तो। ठीक है, आप इस संख्या को गौर से देखेंगे तो एक बार में पता कर लेंगे आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, बड़ी संख्या दी गई है, बड़ी संख्या को देखकर घबराइए मत, पता नहीं कौन सा लॉजिक होगा, पता नहीं क्या करना होगा, इतनी बड़ी संख्या दे रही है। घबराइए मत, एक बार कोशिश करके देखिए, ध्यान से देखिए संख्या को क्या हो रहा है। ध्यान से देखने का मतलब है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 8 9 6 5 4 2 3 7। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर जैसे आपने चेक किया तो 5 नहीं दिया गया है, 5 नहीं दिया गया। जैसे ही आपने यहाँ चेक किया 8 9 6 5 4 2 3 7। क्लियर है। अब आपने जब चेक किया यहाँ पर ये संख्या लिखी गई है और यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या आपकी सेम है। यहाँ से लेकर 8 से लेकर 5 इसमें नहीं लिखा गया है आगे, और 8 के बाद जो संख्या है 7 तक वो सेम टू सेम यहाँ पर लिख दी गई है। चेक कीजिए, 8 9, देखिए 8 9 6 5 8 9 6 5। ठीक है, 4 2 3 7 4 2 3 7, मतलब 5 के बाद में जो संख्या यहाँ पर लिखी गई है वही संख्या आपको यहाँ पर लिख दी गई है। क्लियर है, एक बात समझ में आ गई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर चेक करेंगे 8 9 6 8 9 6। क्लियर है। 5 4 2 5 4 2, 2 के बाद में क्या है 3 7, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 दिया गया है, 7 नहीं दिया गया। तो यहाँ से क्या कर दिया गया है, ये 7 हटा दिया है। देखिए, पहली संख्या में 5 हटाया था, दूसरी संख्या में लास्ट की संख्या हटाई है। पहली संख्या में पहली संख्या हटाई थी, दूसरी संख्या में दूसरी संख्या हटा दी गई है। क्लियर है। यहाँ पर क्या है, 7 नहीं दिया गया है और संख्या लिख दी गई है। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे यहाँ के लिए, यहाँ से पहली संख्या हटाई थी, यहाँ से लास्ट वाली संख्या हटाई है। अब जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 8 है यहाँ पर 8 नहीं है, तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से क्या हो दिया, 8 हटा दिया आपका। 9 6 5 4 2 3 9 6 5 4 2 3, संख्या 8 के बाद में जो दे रखी है वही संख्या यहाँ पर लिख दी गई है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। यहाँ पर 5 के बाद में जो संख्या थी वही लिख दी थी। क्लियर है। लेकिन हमने जब यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या नहीं लिखी गई है। क्लियर है। और जो संख्या यहाँ पर लिखी गई है 8 नहीं, मतलब पहली संख्या नहीं लिखा है, बाकी का पूरा संख्या ऐसे लिख दिया गया। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। यहाँ पर पहली संख्या नहीं लिखी थी, यहाँ पर लास्ट वाली संख्या नहीं लिखी है, यहाँ पर पहली संख्या नहीं लिखी है तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या नहीं लिखेंगे। क्लियर है दोस्तों, क्या लिखेंगे, 9 6 5 4 2, इतना ही तो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखिए पहली श्रृंखला में पहली संख्या नहीं लिखी, दूसरी श्रृंखला में लास्ट की संख्या नहीं लिखी, पहली संख्या में पहली संख्या नहीं लिखी, तो लास्ट की संख्या में क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या नहीं लिखेंगे, मतलब 3 नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 7 नहीं लिखा है,
ऐसे यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे, तो 96542 आ जाएगा आपका सही आंसर। डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। इस श्रृंखला में पहली संख्या नहीं लिखी है यहाँ पर, ठीक है। जब आगे बढ़े तो लास्ट वाली संख्या नहीं लिखी है, आगे यहाँ बढ़े तो पहली संख्या नहीं लिखी, पहली लास्ट, इस तरह से चलेगी सीरीज। पहली संख्या नहीं लिखेंगे, फिर लास्ट वाली नहीं लिखेंगे, फिर पहली वाली नहीं लिखेंगे, फिर लास्ट वाली नहीं लिखेंगे। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? ये आपसे दोस्तों पूछा गया है। देखिए इन क्वेश्चन को करने की क्या ट्रिक रहती है मैं आपको बता दूं। आपको मालूम है जनवरी का महीना कितने दिन का होता है दोस्तों? जनवरी का महीना होता है आपका 31 दिन का। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों 30 जनवरी। तो मैं आपको बता दूं जितनी तारीख यहाँ पर दिया जाएगा उस महीने में से उतने दिन घटा देंगे। 31 का महीना होता है जनवरी का, बात कितने जनवरी कर रहा है 30 की, तो 31 में से 30 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यदि यहाँ पर 15 जनवरी की बात करता तो 31 में से 15 घटा के लिखते। 20 जनवरी की बात करता तो 31 में से 20 घटा के लिखते। जितने की बात करेगा उतना घटा देंगे, उस महीने में से जो बचेगा उसे लिख लेंगे। क्लियर है? प्लस अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर जो सन दे रखा है, वर्ष दे रखा है आपका क्या है 2013, मतलब लीप वर्ष नहीं है आपका। लीप वर्ष कौन सा होता है? लीप वर्ष होता है दोस्तों 2012, 2016, 2020, मतलब जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए वो आपका लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में क्या होता है आपका फरवरी का महीना 29 का होता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर तो लीप वर्ष है नहीं, तो फरवरी का महीना कितने का रहेगा? 28 का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जनवरी की बात हुई है, जनवरी के बाद फरवरी में आएंगे, फरवरी के बाद मार्च में पहुँचेंगे, क्योंकि 2 मार्च का पूछा गया है ना। क्लियर है? तो फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28, तो हमने 28 ले लिया। प्लस कितने मार्च का पूछा है? 2 मार्च का, तो आप यहाँ पर 2 रख लीजिए। क्लियर है? जितने तारीख दी जाएगी उस महीने में से उतना माइनस करके लिखेंगे, बीच में जितने महीने दी गए हैं उनके दिन काउंट कर लेंगे। मान लीजिए मार्च की जगह अप्रैल 2 अप्रैल का दिया जाता, मार्च की जगह 2 अप्रैल का दिया जाता, पूछा जाता आपसे, तो फरवरी का हमने ऐड कर लिया 28, मार्च का महीना कितने दिन का होता है उतना ऐड कर लेते, फिर 2 अप्रैल का पूछा जाता तो 2 लिखते यहाँ पर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए सबको जोड़ेंगे, 28 2 30 1 31, 31 हो गया। 31 में डिवाइड देंगे 7 से। 7 से ही क्यों डिवाइड देंगे? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। जब 7 दिन खत्म हो जाते हैं फिर से अगला हफ्ता जब आता है तो वही दिन रिपीट होने लगता है। क्लियर है? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे। कितनी बारी चला जाएगा? 7 चौके 28, 28 तक कट गया, शेष कितना बचा आपके पास? 3। तो हमें मतलब होता है रिमाइंडर से, शेष से। जितनी बार कटा है उससे कोई मतलब नहीं, हमें रिमाइंडर से मतलब है। ठीक है? रिमाइंडर कितना है? 3। पहले कौन सा दिन था दोस्तों? गुरुवार था। पहले कौन सा दिन था? गुरुवार। अब जो रिमाइंडर आया है उसे प्लस कर दो। कितना रिमाइंडर है? 3, तो 3 प्लस कर देंगे इसमें, 1 2 3। क्लियर है? गुरुवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो कौन सा दिन आएगा दोस्तों आपका? रविवार हो। क्लियर है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक चीज़ अच्छे तरीके से बता रहा हूं, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।